संघर्षी एजुकेशन में मैं संघर्षी सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? संवरक प्रगुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमेय प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य प्रगुण, वितरण प्रगुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी गुणन पर आधारित परिमेय संख्याओं के गुणा पर आधारित परिमेय संख्याओं के ये विभिन्न प्रगुणों को हमने पढ़ा और इस पर आधारित अभ्यास 1E के प्रश्नों को हल किया। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। पहला बिंदु है शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में है। शून्य को एक परिमेय संख्या के रूप में हमने बताया था कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है, आइए देखते हैं। शून्य बराबर हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/-1, 0/-2, 0/-3, आगे चाहे जितना, किसी भी संख्या को 0 बटा करके आप लिख दीजिए। आप शून्य को लिख सकते हैं क्योंकि शून्य में किसी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है, अतः इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अर्थात शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q, जहां P बराबर 0 है, Q पूर्णांक है। P बराबर 0 है और Q क्या है? पूर्णांक है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होगा। तो इस प्रकार से शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P 0 है और Q एक पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा तो यही कहती है ना, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक हों, परंतु Q बराबर नॉट 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, P 0 के बराबर हो सकता है। अतः शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P बराबर 0 है, Q एक पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। आइए हम शून्य के कुछ प्रगुण को पढ़ते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो में पहला शून्य का प्रगुण है योग का तत्समक अवयव। इंग्लिश में इसमें कहते हैं इसको आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। शून्य को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन कहा जाता है या योग का तत्समक अवयव कहा जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर शून्य को हम जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए शून्य को योग का तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या 2/3 है, इसमें अगर हम शून्य जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2/3 ही तो प्राप्त होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 5/7 है, ऋण 5/7 है, इसमें हमने शून्य जोड़ा तो ये ऋण 5/7 ही रहेगा। अर्थात किसी परिमेय संख्या में, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या P/Q है, तो हम इसमें शून्य जोड़ते हैं या शून्य में कोई परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो यह हमें P/Q ही प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर उस परिमेय संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए शून्य को योग का तत्समक अवयव कहा जाता है। शून्य को जोड़ने से कोई अंतर नहीं होता है, इसीलिए इसको शून्य का योग का तत्समक अवयव अर्थात आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन हम कहते हैं। आइए शून्य का दूसरा प्रगुण हम देखते हैं, किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा। हमने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है।
यानी किसी भी संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में शून्य से गुणा करते हैं। मान लीजिए p बटा q कोई परिमेय संख्या है, हमने शून्य से गुणा किया तो यह शून्य हो गया। अब मान लीजिए 7/8 कोई परिमेय संख्या है, इसमें शून्य से गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? शून्य होगा। यानी किसी भी संख्या में हम शून्य से गुणा करते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है। अब आइए अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। एक परिमेय संख्या के रूप में एक परिमेय संख्या है। आइए कैसे है इसको सिद्ध करते हैं। एक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 2/2 लिख सकते हैं। 3/3 लिख सकते हैं। 4/4 लिख सकते हैं। 5/5 लिख सकते हैं। 6/6 लिख सकते हैं। आगे आप लिखते जाइए। आप देख सकते हैं कि 1 को 1/1 हमने लिखा, 2/2 लिखा, यानी 2 से 2 को काटेंगे तो एक ही प्राप्त होगा। 3 से 3 को काटेंगे तो एक ही प्राप्त होगा। 4 को 4 से काटेंगे तो एक ही प्राप्त होगा। अर्थात इसको चाहे जितना आप लिखते जाइए, p और q दोनों बराबर रखिए, एक को विभिन्न परिमेय संख्याओं के रूप में हमें लिख सकते हैं। अर्थात एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक को p बटा q हम लिखेंगे, जहां में क्या है? p बराबर q होना चाहिए और बराबर नॉट 0। p और q दोनों ही बराबर होंगे और 0 के बराबर नहीं होंगे, और p और q पूर्णांक होंगे। एक बराबर p बटा q, जहां p बराबर q होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा, ना ही p 0 होगा ना ही q 0 होगा, दोनों ही बराबर होंगे और दोनों ही पूर्णांक होंगे। इस प्रकार से हमने देख लिया कि एक परिमेय संख्या है। आइए हम एक के कुछ प्रगुणों को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वन। एक के प्रगुण। पहला प्रगुण क्या है? गुणा का तत्समक अवयव, या इंग्लिश में अगर इसको हम कहें तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। गुणा का तत्समक अवयव। हमने आपको बताया था कि एक से किसी भी परिमेय संख्या में या किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः एक को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। आइए परिमेय संख्या p बटा q में हम 1 से गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? p बटा q ही प्राप्त होगा। यानी 1 से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आएगा। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 9/11 है, इसमें हमने 1 से गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त होगा? 9/11 ही प्राप्त होगा। अर्थात किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए हम तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं, परिमेय संख्या का प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत, जिसे आप इनवर्स कहते हैं। तो नंबर 1 क्या है? योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम को अंग्रेजी में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उस परिमेय संख्या का विपरीत होता है, उल्टा होता है, जिसको जोड़ने से दोनों उसके विपरीत को इसके साथ अगर हम जोड़ेंगे तो शून्य हमें प्राप्त होगा। अर्थात किसी भी परिमेय संख्या का उल्टा जो होता है योगात्मक प्रतिलोम। यानी मान लीजिए p का योगात्मक प्रतिलोम p बटा q संख्या है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा? इसका विपरीत ऋण p बटा q का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा ऋण p बटा q। अब p बटा q के स्थान पे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या हमने लिया 11/21, तो 11/21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा?
प्रतिलोम, ऋण चिन्ह आप लगा दीजिए, ऋण 11/21। यानी जो भी परिमेय संख्या हमको दी गई है उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उसके आगे ऋण चिन्ह आप लगा दीजिए, योगात्मक प्रतिलोम हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी परिमेय संख्या का उसके योगात्मक प्रतिलोम के साथ अगर योग किया जाए तो क्या हो जाएगा, शून्य हमें प्राप्त होगा। देख सकते हैं अगर P/Q धन, इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना है, ऋण P/Q। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा P/Q ऋण P/Q, ये बराबर शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उस परिमेय संख्या के पहले हम उस परिमेय संख्या के पहले ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं P/Q का योगात्मक प्रतिलोम ऋण P/Q, 11/21 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 11/21। अब मान लीजिए ऋण 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है, तो ऋण 3/5 आप लिखेंगे और ऋण ऋण जो धन हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 3/5, और ऋण 3/5 और 3/5 को जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो ये था आपका योगात्मक प्रतिलोम। आइए दूसरा देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उस परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है। यानी अगर कोई परिमेय संख्या हमारे पास यक्स है तो यक्स का गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम 1/x होगा, और 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात ऋण 1। यही होता है किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, उसका व्युत्क्रम होता है। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या P/Q है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/P/Q। अब Q ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बराबर Q/P। आप देख सकते हैं कि उल्टा हो गया। अब परिमेय संख्या का उसके गुणात्मक प्रतिलोम से जब गुणा किया जाता है तो हमें 1 प्राप्त होता है। यहां पर आप देख सकते हैं P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम Q/P है, तो गुणे Q/P हमने किया तो हमें क्या प्राप्त होगा, Q से Q कट जाएगा और P से P कट जाएगा, मिलेगा क्या, 1। तो किसी भी परिमेय संख्या का उसके गुणात्मक प्रतिलोम से जब गुणा करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई परिमेय संख्या 5/7 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 को हम अंश में कर दें और 5 को हर में कर दें, अर्थात उल्टा हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ठीक है, 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/5 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। जो हर में रहेगा वो अंश में चला जाएगा, जो अंश में रहेगा वो हर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 5/7 गुणे 7/5, यानी इस संख्या का उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो हमको 1 प्राप्त होगा। 7 से 7 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 7 × 7, 7 × 7, 5 × 5 और 5 × 5, अर्थात 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें अभ्यास 1F
की तरफ बढ़ने से पहले हमें इनको जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि इनकी जानकारी होने के बगैर हम अभ्यास 1F नहीं हल कर सकते थे। तो इस प्रकार से इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई मजे से चल रही होगी, आप सानंद होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार उत्तर गति से चलती रहे, इसके लिए मैं आपके साथ संघर्षी एजुकेशन को लेकर के हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर करेंगे, अच्छा सीखेंगे, परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और हमारे संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे और आपकी पढ़ाई आबाद गति से चलती रहे। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।